हाँ, प्रणाम भैया। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। तो आज का टॉपिक ऐसे मन में आ रहा था और प्रेम भाई ने भी पूछा था, बोल रहे थे, और मुझे भी लगता है, बहुत सालों से ही लगता है कि सत्संग कर रहे हैं, सत्संग की राह पर भी चल रहे हैं, पर जीवन में प्रेम जो आना चाहिए, वो प्रेम की बहुत कमी है। खास तौर पे दूसरे लोगों के लिए तो लगता है कि कई बार लगता है कि प्रेम है ही नहीं, प्रेम की भावना ही नहीं है, ऐसा लगता है। तो प्रश्न यही है कि कैसे प्रेम को और बढ़ाया जाए, प्रेम की भावना और कैसे बढ़े। आप लोग सब अपना फोन थोड़ा म्यूट पे रखिएगा और जब बोलना हो तभी अनम्यूट करिएगा प्लीज। आप तो सब रखें, अपनी अपनी राय प्रकट करें। मैं बोलूं, उषा बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है विनय जी? हाँ आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब इतना हमने सत्संग किया है और उसको आचरण में लाएंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ होने ही वाला है, क्योंकि जो गुरुजी की वाणियां हैं उन्हीं से ही सुधार होना है, सत्संग से ही सुधार होना है। और जैसे हम सुनते हैं कि लेट गो करो, हर बात को पकड़ के नहीं रखना है, लेट गो करो तो किसी के बारे में कोई मन में विचार फिर रहेंगे ही नहीं, लगेंगे अरे उसकी कोई मजबूरी होगी, जाने दो ना। लेट गो करके हम बड़े हल्के फुल्के रहते हैं और मन में कुछ रहता भी नहीं है। जब एक बार सोच लेते हैं कि होगी कोई मजबूरी उसकी या जो भी है, और हमें गुरुजी यही सिखाते हैं, बस प्रेम ही प्रेम करना, सबसे करना है। तो बस उसी तरफ ध्यान दें, हम नेगेटिव बात सोचे ही नहीं। आएंगे विचार, आते भी हैं, पर उनको धीरे धीरे अपने आप से सवाल जवाब करके उसको निकालते जाएं। छोड़ो, जिंदगी इसके लिए नहीं मिली है कि जी बातें पकड़ के बैठ जाएं और हमारे अंदर प्रेम ही खत्म हो जाए, हम एकदम सूख जाएं। इसलिए नहीं मिली। सत्संग में आए हैं तो जीने की कला गुरुजी सिखाते हैं और हमें वो सीखनी है। हर एक से प्रेम करना है, A to Z कोई भी हो, भाव बुरा रखना ही नहीं है, ऐसा मेरे को समझ में आता है। पता नहीं ज्यादा तो नहीं बोल रही मैं। जय गुरुदेव, आनंद बोल रहा हूँ डल्ला से। जय गुरु की, बस इतना ही बोलूंगी, जय गुरु की। नेक्स्ट कौन बोल रहा है? विषय टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक था कि जीवन में प्रेम को कैसे बढ़ाया जाए, प्रेम के भाव को कैसे और बढ़ाया जाए। मेरे समझ में ये आ रहा है, प्रेम तो अपने आप साथ में आएगा, रिश्ता बढ़ेगा, जो रिश्ता बढ़ेगा तो प्रेम बढ़ेगा अपने आप। जो से नजदीक, प्रभु से नजदीक पड़ेगी, तब तक तो प्रेम बढ़ता रहेगा। जो रिश्ता प्रभु से, रिश्ते से ही आगे प्रेम बनता है। प्रेम जबरदस्ती बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा नहीं प्रेम। और कौन बोल रहे हैं? मैं बोलता हूँ छोटा सा एक, मेरे को जैसे गुरुदेव से ऐसा आभास हो रहा था, जैसे अभी बैठे कि प्रेम तब बढ़ेगा जब हम, वो तो है ही है कि हम प्रभु के पास जाएंगे और उससे फरियाद करेंगे कि हमारे जीवन में आप जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाओ
और उसका चिंतन मनन करेंगे, अपने इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो उससे तो प्रेम बढ़ेगा ही। लेकिन प्रेम बढ़ना का कारण सबसे बड़ा है कि अपने मन को हमको निर्मल करना पड़ेगा और अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक आपका मन कोमल नहीं होगा, आपके मन में ये भावना नहीं आएगी कि क्या बोलते हैं आप एक सिंपल मनुष्य है और एक मनुष्य को एक मनुष्य की तरह देखेंगे, और प्रभु ने उसमें जो शक्तियां देके भेजी हैं, उसमें जो पॉजिटिव चीजें देखी भेजी है, और उसके जो हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कैसे जीवन में कैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं उन चीजों का, जैसे बुद्धि देखी भेजी उसका कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका जो हमको सांसें दी हैं, हम जैसे बदबू नहीं सूंघते, हम सिर्फ अच्छी खुशबू लेना चाहते हैं, जो भी हम हमारे जो शरीर बाहरी शरीर से है, इंद्रियों से जो हम करते हैं, उन पे अगर हम थोड़ा ध्यान दें और जो आंतरिक ज्ञान से या भाव से जो हम मन की तरफ अगर काम करने लगे धीरे धीरे, तो ही हम आई थिंक जीवन में प्रेम आ सकता है। क्योंकि प्रेम पहले आने का मतलब ये है कि प्रेम ऐसे ऑटोमेटिकली तो आएगा नहीं, धीरे धीरे काम करके ही आएगा। और जैसे धीरे धीरे बिल्डिंग बनती है वैसे वैसे ही धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जैसे आनंद अंकल ने भी उस दिन कहा था कि अगर पानी एक गंदे उसमें है, पॉट में है, तो अगर धीरे धीरे पानी बहता जाएगा तो पहले कीचड़ जैसा लगेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लीन होता जाएगा एट एंड। तो प्रेम तो तभी बढ़ेगा जब हम नेगेटिविटी को हटाएंगे, और नेगेटिविटी हटाने के लिए हमको अपने आप पर काम करना है। क्योंकि मोस्टली हम जो नेगेटिविटी होती है वो बाहर से लेते हैं, ऐसा लगता है मेरे को, कि दूसरों ने कुछ कह दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा हो गया, और बहुत सारा ईगो के ऊपर ले लेते हैं अपने। मेरे अपने ऊपर लेके मैं बोलता हूँ कि मेरे को पहले ऐसा लगता था कि किसी ने कुछ बोल दिया तो इसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, वो मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया बोल के उससे ना बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी होती है, और दिमाग एकदम असंतुलन में चला जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। लेकिन उसको अगर बहुत बार मैंने ऐसे सोचा मेरे मन में कि मेरे को गुस्सा क्यों आया, तो वो उसने तो कह दिया, लेकिन मेरे मन में ये विचार आया कि उसने मुझे ऐसा कैसे किया, लेकिन वो तो उसके मन में था, लेकिन मैंने उसका विचार ले लिया, गलत चीज ले ली मैंने उसकी, तभी मेरे मन में वो नेगेटिविटी, फिर गुस्सा, और वो बढ़ता गया। तो ये होता है कि हमारे छोटे से विचार या छोटी सी हरकतों से या छोटी से जो मन पे ले लेते हैं या ईगो पे ले लेते हैं, उससे हम नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज्यादा चले जाते हैं। अगर हम वो छोटे से विचार के ऊपर काम करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आई थिंक पॉजिटिव की तरफ हम ज्यादा देखेंगे रादर देन नेगेटिव। तो जीवन में प्रेम जो सहृदयता बोलते हैं ना, कि सब समभाव से देखने की शक्ति थोड़ी 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 आने लगेगी, तो उससे प्रेम बढ़ सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। और कौन बोल रहा है? मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए सुधा जी। ओके, मेरे को इसमें ऐसा लगा ना, पहले तो हम लोग मैं जय गुरु जी बोलते हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रेम मिला, और अपने दिल में अगर प्रेम होता है तो हम लोग सबसे प्रेम करते हैं। और मेरे को ये भावना बहुत ज्यादा आई कि इस सत्संग में इतना मिठास है, इतना प्रेम है कि मैंने कभी कहीं नहीं देखा। जितने भी लोग हैं इतने धीरज से, इतने प्यार से बात करते हैं कि गुरुदेव ने सबके हृदय में प्यार भर दिया। और जो कमल जी ने बोला लेट गो, और जैसे बुद्धा भी यही बोलते हैं, किसी ने कुछ बोला तो वो तो हमारे ऊपर है कि हमको उसको लेना है कि नहीं लेना है। दैट इज द प्रेजेंट। अगर हम उनका प्रेजेंट नहीं लेते हैं तब फिर हमको नाराजगी काहे की। बस प्रेम करो, अपने को प्रेम करो तो सबसे प्रेम होता जाएगा। जय गुरुदेव। बस। वाह सुधा जी।
और कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं नवल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, मेरे को लगता है जैसे अपने लोग सुनते भी है ना कि प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। तो जो प्यार है वो अपने को हो जाता है जब अपने अंदर में उसका अनुभव होता है। स्पेसिफिकली आप अगर संसारिक दृष्टि से ले तो किसी से कोई अट्रैक्शन हुआ, उससे उसको प्यार हो गया, किसी वस्तु से उसको अच्छी लगी, उससे प्यार हो गया। तो वो चीज़ें तो क्षणिक है, वो तो आती है, कुछ कुछ दिनों के लिए रहती है, कुछ घंटों के लिए रहती है, फिर जब वो खत्म हो जाती है वो प्यार। लेकिन जो प्यार, जो असली प्यार इवन किसी मनुष्य से भी होता है, तो जब उसके अंदर में उसकी कुछ ऐसी चीजें उसके हृदय में प्रवेश करती है, उसके भाव में आती है, उसको टच करती है, उसको लगता है कि हाँ ये कितना अच्छा किया मेरे लिए, कितना केयर करता है, व्हाटएवर फिजिकल रूप में अगर हम लोग देते हैं तो उसको। और अपने इष्ट के साथ में भी वही बात है कि जब आप जुड़ते हैं, उसकी कुछ बातें सुनते हैं, श्रवण करते हैं और आपके अंदर कुछ शांति होती है और वो फिर आपका अनुभव में आता है, तो आपको वो प्रेम होता है। लेकिन उसके पहले क्या होता है कि बहुत लोगों को तो सत्संग में बहुत लोग जाते हैं और जैसे इष्ट को भी मानते हैं, लेकिन सबको उतना प्रेम नहीं हो पाता। ये अपने अंदर की हृदय की स्थिति है, आपका हृदय कितना निर्मल है, कितना पवित्र है, कितने। तो सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे अपने अंदर में जो अवगुणों को पहचानने का थोड़ा थोड़ा दिखते हैं, अपने को ये फील होता है कि हमें चेंज होना, एक चाह जाती है कि हाँ हमको उस रास्ते में बढ़ना है। और वो चाह और वो प्रेरणा के द्वारा हमको धीरे धीरे हम अपने विकारों से, विचारों से थोड़े थोड़े अलग होते हैं और अनुभव में आते हैं, भाव आता है। और जब उसके साथ में धीरे धीरे जुड़ते हैं, एक दोस्ती होती है, एक रिश्ता बनता है। तो शुरू में तो एक रिश्ता ही है, धीरे धीरे जब उसका एहसास होता है और अनुभव में आता है तो अपना को भाव आता है। तो फिर वो भाव आने लगा तो आपका अभाव भी कम हो गया और वो फिर वो दूसरे को भी आप एक स्टार्टेड बेट दूसरी दृष्टि से देखते हैं, इंस्टेड ऑफ वो स्वार्थ की दृष्टि से खाली नहीं देखते हैं। तो ये कई चीजें हैं, कई फैक्टर है। तो मेरे को लगता है कि ये सारी चीजें जो अपने ऊपर में ही है, जैसे जैसे अपने अंदर में शांति आती जाएगी, अपने अंदर में अनुभव में आएगा, चीजें क्लियर होगी और प्रेम आता जाएगा अपने अंदर में, वैसे ही फिर हमको लोगों से भी प्रेम होगा, अपने इष्ट से भी प्रेम होगा और हम सबको उसी दृष्टि से देखेंगे। तो बस ये। और कौन बोल रहे हैं? लाइन पर और कोई बोलना चाहेंगे? मैं बोलती हूँ। भैया प्रणाम, भैया प्रणाम भाभी। वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई संसार में दो व्यक्ति की जैसे शादी होती है या प्रेम में पड़ते हैं, तो शुरू में बहुत प्रेम रहता है, पर फिर बाद में धीरे धीरे उनका प्रेम कम होता जाता है। ये देखने में हमेशा अधिकतर यही आता है देखने में कि शादी होती है तो कुछ दिन तो खूब प्रेम रहता है, फिर धीरे धीरे तो उसमें लगता है कि प्रेम रहता है हमारे अंदर में, पर उसके बाद में बीच में धीरे धीरे हमारा अहंकार बीच में आने लगता है, हमारी स्वार्थ की भावना बीच में आने लगती है। तो उससे फिर वो प्रेम पीछे हो जाता है, प्रेम छोटा पड़ जाता है, अहंकार इतना बड़ा हो जाता है। तो इसमें भैया आपसे ही सुनी हुई बात है कि अहंकार और स्वार्थ का, तो फिर हमारे मन में और सारे विकार, आपने जैसे एक बार बहुत सुंदर विश्लेषण किया था कि सारे 6 विकार अहंकार, या अभी आनंद पथ में भी हुआ कि 6 विकार आनंद अहंकार या
लाइक प्रेम या अहंकार पर ही आधारित है, उसके शुद्ध रूप पर आधारित है। तो अहंकार और स्वार्थ ही हमारे प्रेम के बीच में आ जाता है, और ईश्वर भगवान से हम अपने इष्ट से भी प्रेम करते हैं। तो जब जब हमारी प्रेम की भावना शुद्ध होती है, अनकंडीशनल होती जाती है कि तुम ये करोगे तभी मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, ऐसा नहीं है, पर तो हमारा उसके प्रति प्रेम बढ़ने पर लगता है। और जितना हमारी प्रेम की भावना शुद्ध होती है, हम बदले में किसी को नहीं चाहेंगे कुछ, तो हमारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। और पर संसार में यही होता है कि उसने मुझे ये नहीं दिया और या मुझे ये नहीं किया, तो मन में विकार आ जाता है और प्रेम की भावना थोड़ी कम हो जाती है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों भावना ही हमारे प्रेम के भाव में बाधक होती है। और ये भावना जितना हम अपने इष्ट के प्रति भी शुद्ध करेंगे या संसारिक रिश्तों में, संबंधों में भी शुद्ध करेंगे, तो हमारा प्रेम बढ़ेगा, प्रेम की में शुद्धता आएगी। पर ये बात मुझे पहले नहीं समझ में आई थी, अभी अभी आई है थोड़ी समझ में। जय गुरुदेव। भाभी आप बोलिएगा। पहले पूछ लो और कोई है क्या? हाँ, और कोई बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए प्लीज। नहीं, कभी कभी किसी का सुन के इंस्पायर हो जाते हैं ना लोग। नहीं है, चलो लो। सबको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाभी, जय गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। प्रेम की बात हो रही है ना, ऐसा लगता है कि प्रेम अगर है हमको, है ना, किसी से भी है, तो प्रेम अगर एक बार हमने उस प्रेम को अनुभव किया है तो वो जल्दी से वैसे तो कम होता नहीं। जैसे अभी बीना जी ने आपने कहा भी कि भाई शुरू में शादी हुई तो हमारा बहुत प्रेम है, धीरे धीरे वो प्रेम हम देखते हैं कम हो जाता है। पर जैसा मुझे लगता है खासकर इस बात पे, तो कम नहीं हो जाता प्रेम, लेकिन हाँ ठीक है, हमारी और कुछ भी कह सकते हैं उसको, जिम्मेदारियां कहें या और हमारे तरह तरह के जो है काम और बहुत सारी चीजें, बहुत सारा हमारा परिवार बढ़ता है तो इसकी जिम्मेदारी बहुत कुछ आ जाता है बीच में। लेकिन अगर हम उसमें ये विचार करें कि हमारा प्रेम जो है वो वैसा का वैसा है, अगर हमारे मन में ये चीज रहे और हमने उसी ढंग से उस प्रेम को अनुभव किया है, तो वो चीज प्रेम कम नहीं होगा। और चीजें कम या ज्यादा हो सकती है, हमारी किसी से भी जो है व्यवहार और संसार में कोई और बातचीत, बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन प्रेम जो है हमारा कभी भी कम नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि हमने तो प्रेम ही किया है ना सिर्फ, तो प्रेम कैसे कम हो सकता है। अगर किसी वजह से प्रेम किया है तो वो जरूर कम हो जाएगा, लेकिन वैसे प्रेम कम हो नहीं सकता। फिर हमको समझना ये है कि चाहे वो हमारा रिश्ते में है, चाहे वो पति पत्नी है, चाहे कोई और है, तो वो और भी किसी से भी होता है। अभी जैसे सुधा जी ने कहा बहुत अच्छा कि भाई हाँ, हमारा तो मतलब इष्ट इतना अच्छा है, हमारा सत्संग इतना अच्छा है कि सबसे अपने आप ही जो है वो प्यार होता है, अच्छा अनुभव होता है, अच्छी फीलिंग आती है। ये सब कहा उन्होंने, तो बहुत अच्छी बात है, सही बात है, क्योंकि हम सब जो है उसी के प्रेमी हैं, है ना। वो हमसे प्रेम करता है, हम उसे एक से जुड़े हुए हैं, तो हमको अपने आप ही प्रेम सबके साथ अनुभव में आता है। जैसे एक भजन भी है, उसमें है कि प्रेम जो देते हैं हम प्रभु को, तो हम भी हैं सबको प्यारे। तो प्रभु से अगर प्यार करेंगे तो वैसे देखा जाए तो सबसे अपने आप प्यार हो जाता है। लेकिन हमने जिसके साथ भी होता है, शुरू में किसी को भी क्या है, किसी कोई ना कोई माध्यम ऐसा हो जाता है हमको, तो उसके साथ जो है ऐसा हुआ तो हमको प्रेम की अनुभूति हुई या हमको प्रेम अनुभव में आया। लेकिन हमारे भीतर कहीं ना कहीं प्रेम होता है, वो प्यार जो होता है सबका थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है कोई भी चीज ऐसी सोच में, लेकिन हमारे भीतर अगर वो चीज है तो वो जाएगी नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं जा सकती। क्योंकि हमको जो है, हमने जो अनुभव किया, कभी कभी होता कोई वजह ही नहीं होती, फिर भी हमारे भीतर प्रेम उमड़ रहा होता है, कोई वजह नहीं होती है, लेकिन हमको ऐसा फील होता है कि हमारे भीतर से तो प्रेम उमड़ रहा है। वो कहाँ से उमड़ रहा है?
क्योंकि हम प्रेम से प्रेम कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। और हम उस वक्त धन्यवाद देते हैं अपने इष्ट को कि वो हमारे भीतर ऐसी फीलिंग दे रहा है। कभी हमको अनुभव में नहीं था, चाहे वो अब हमको समझ में आता है, आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रेम हमारे भीतर है और उसकी कृपा से वो और बढ़ता जाता है। और क्या कहें उसको, अभी इतनी और बात भी होती है, वो पवित्र होता जाता है, वो शुद्ध होता जाता है, तो हमको उसकी अनुभूति जो है और अलग ढंग से होने लगती है और हम और जुड़ते जाते हैं। तो उसमें किसी व्यक्ति का या किसी और का या कोई वजह का नाम नहीं होता है, वो प्रेम हमारे भीतर है, वही प्रेम जो है हमारा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो किसी की साथ वाली इतनी कोई बात नहीं होती है। शुरुआत में हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि भाई हम शुरू में तो जो है साकार को ही मानेंगे, साकार के माध्यम से ही निराकार तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम खाली चाह तो होती है ना हम निराकार तक पहुंचे, और अल्टीमेट को पता है कि पहुंचना निराकार तक ही है, अगर मतलब ऐसी फीलिंग होती है। तो उसी तरह है कि जो प्रेम जो है, कई बार जैसे चर्चा होती है तो भैया भी बोलते ही रहते हैं, आप लोगों के सामने भी बहुत बार बात आई ही है कि प्रेम जो है वो देखा जाए तो हमारे भीतर है। हमको किससे प्रेम करना है? अपने आप से प्रेम करना है। तो सभी को लगता भी अपने आप से कैसे प्रेम कर सकते हैं, तो अपने आप से हम प्रेम कब करेंगे? हमारे भीतर वैसी हमारी इसकी कृपा से भावना होगी, वैसी हमारे भीतर कोई फीलिंग होगी, कुछ ऐसी सोच होगी, तो अपने आप होगा वो। और तभी हमको लगता है कि ये तो हमारे भीतर से अपने आप ही जो है प्रेम उमड़ रहा है। वजह हम ढूंढ लेते हैं और वजह कभी कभी कोई बन भी जाती है, लेकिन सिर्फ वो वजह नहीं होती है, और सिर्फ उस वजह को पकड़ के चलने से भी हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते और उसको बरकरार नहीं रख सकते। तो हमको तो उस वक्त ये सोचना है कि हमको ये फीलिंग कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई। तो उसमें जो है वजह को सिर्फ छोड़ के हमको कहाँ से आई, जब उसको ढूंढेंगे कि कहाँ से उठी थी ये फीलिंग, तो हमको समझ में आएगा और धीरे 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 जो है हम उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो अपने आप ही जो हम बाहर ढूंढ रहे थे वो हमको भीतर मिलेगा, और भीतर वो जो हमारी एक फीलिंग है वो भीतर अनुभव में आएगी, और वही धीरे धीरे हमको और आगे बढ़ाएगी और मजबूत बनाएगी, और वो परमानेंट रहेगी, फिर वो कम ज्यादा नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है नहीं सही लगे किसी को, पर मुझे ऐसा लगता है, अब तक तो लगता है, आगे भी उसकी कृपा से ऐसा जो है बना रहेगा। मैं ये मानती हूँ, ये फील करती हूँ, और विश्वास भी है उस पर, इस चीज को वो बनाए रखेगा। बहुत सुंदर भाभी। या कुछ टॉपिक आप लोगों ने ऐसा लिया है कि में बढ़ाने वाली बात जो है ना वो थोड़ी कम समझ में आती है। इनको बढ़ाया नहीं जा सकता है। हाउ टू इंक्रीज लव, इंक्रीज वाली बात नहीं होती है। प्रेम तो है ही ऑलरेडी, जैसा भाभी ने भी अभी कहा कि प्रेम तो ऑलरेडी है, सबके भीतर है। उनको करना क्या है, जो कुछ भी उसके बीच में बाधाएं हैं अनुभव करने में और उसको प्रकट होने में, किसी और को दिखलाने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप को ही अनुभव करना है। तो जितनी बाधाएं हैं वो दूर होती हैं, तो हमको लगता है कि हमारा प्रेम जो है वो बढ़ रहा है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि प्रेम की जो क्वालिटी है, यानी उसकी जो गुणात्मकता है वो वेरी करती है। आप लोग किसी का म्यूट बंद नहीं आया, तब हो रही आवाज, वो प्लीज कर लीजिए जरा, है ना। हाँ, तो जो बात हो रही थी कि प्रेम जो है वो बढ़ाने की बात कहना या सोचना, वो एक तरह का मिसकॉन्सेप्शन है, गलत फहमी है। वो प्रेम सबके भीतर है, हर किसी के भीतर परमात्मा ने प्रेम देके भेजा है, और उसका सबसे पहला अनुभव जो मानव को होता है, जो कहते हैं कि भूमिष्ठ बालक को होता है, जैसे भूमि पर आया सबसे
उससे पहले उसको अनुभव होता है, अपनी माँ के द्वारा उस प्रेम का अनुभव होता है, और वो भी अपने भीतर अनुभव करता है कि मेरे पास वो प्रेम है। और यह बात सिर्फ मानव में नहीं हम देखते हैं, न जाने कितने पशु पक्षियों में भी हम देखते हैं कि उनको भी अपनी संतान से प्रेम होता है। खैर, शुरुआत तो यही है समझने के लिए कि जो भी इंसान इस धरा पर आया है, प्रेम उसके साथ आया है। जिस तरह परमात्मा उसके साथ आया है आत्मा के रूप में, वैसे ही प्रेम भी उसके साथ आया है। और जिन लोगों ने उस प्रेम को शुद्ध किया और उस प्रेम की गुणवत्ता को कुछ इस धरातल तक अनुभव कर लिया कि अपने आप ही उन्होंने उद्घोष कर दिया कि प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। यानी लव इज गॉड, गॉड इज लव। ये सुनी हुई बातें होती हैं। ईश्वर की खोज होती है, करते हैं, वही करते हैं अपने अपने ढंग से, किंतु ईश्वर को प्रेम कितने लोग करते हैं? उसी में ये प्रश्न उठने लगता है कि भाई हमने जिसको देखा ही नहीं, हम उसको कैसे प्रेम करें? हमने तो ईश्वर को देखा नहीं है, तो कम से कम हमने उसको तो देखा है ना, जिसने ईश्वर को देखा है। हम उसी से प्रेम करें, क्योंकि उसके भीतर जो प्रेम है, हमें उसी से सरोकार होना चाहिए। हमें उसकी किसी और बात से मतलब ही नहीं होना चाहिए। यानी हमारे जीवन में जो परमात्मा बन के आया है सदगुरु, या सदगुरु जो परमात्मा का ही रूप है, हमें उससे प्रेम है। अब ठीक है, धीरे धीरे वो प्रेम हम अनुभव करेंगे। किस रूप में करेंगे? जैसे भी जिसको सूट करता है करेंगे। घर परिवार में माँ का बच्चे से, बच्चे का माँ से, तो बहुत बाद में समझ में आता है कि यह एक मोह है। और ये सब बातें समझाने की नहीं होती हैं, समझने की होती हैं। कि जब समझाया जाता है तो समझ में नहीं आता है, किंतु जब हम अनुभव करते हैं उन बातों को, तभी समझ में आता है कि कैसे तो हम मोह में फंसे हुए हैं, किंतु उसमें भी प्रेम है, क्योंकि वो विकृत है, विकार युक्त है, इसलिए उसे मोह कहा जाता है। उसी तरह जब हम देखते हैं कि वो लोभ का रूप ले लेता है वो, और जब वो लोभ का रूप ले लेता है, यानी वो वस्तुओं से जुड़ जाते हैं। अभी नवल जी ने कहा कि कोई अपनी वस्तु को प्रेम करता है, गाड़ी को प्रेम करता है, घर को प्रेम करता है। वो कुछ दिन के लिए तो अच्छा लगता है, बाद में वो, लेकिन वास्तव में क्यों हट जाता है वो प्रेम? वो हट इसलिए जाता है क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। ऐसे ही वासना कामना है, जिसके अंदर में सीधा सीधा देहबोध आ जाता है, जिसको कहते हैं कि पति पत्नी में प्रेम था लेकिन कम हो गया। कम होने के पीछे एक भाव यह भी है, कारण यह भी है, समझ नहीं पाता प्राणी। जिसको वो प्रेम समझता था, वो वास्तव में वासना थी। बाद में आंखें खुलती है। ठीक है, ईगो भी प्ले करता है, क्योंकि अहंकार प्रेम को बहुत जल्दी ही खा जाता है, यानी हजम कर लेता है। बहुत ज्यादा हाजमा शक्ति है ईगो के अंदर। और प्रेम जो है
वो अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जिस किसी से भी प्रेम होगा, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसकी पहचान संत महापुरुषों ने जो बताई, विशेषकर रामकृष्ण परमहंस की बात याद आती है, जो हाल ही में हमारे सामने आई जब भाव योग का विश्लेषण हो रहा था, वो अभी भी चल रहा है। ये बात आई कि मान, लज्जा और भय। तो रामकृष्ण परमहंस यही कहते थे कि मान, लज्जा और भय ऐ तीन तीन नौय, बंगला में कहते थे। यानी प्रेम यदि तुम करते हो प्रभु से, तो मान नहीं होना चाहिए, यानी अभिमान, ईगो नहीं होना चाहिए। और अगर ईगो है तो इसका मतलब वो प्रेम नहीं है। क्या नहीं होती है, किसी प्रकार से कोई झिझक नहीं होती है जिससे हमें प्रेम होता है, और कोई भय नहीं होता है, डरना नहीं होता उसमें। निर्भीक होकर के हम उसकी बात सुनते हैं और निर्भीक होकर अपनी बात रखते हैं। किंतु एक साथ ये तीनों चीजें घटित हो जाए, ऐसा संभव भी नहीं होता है। तो धीरे धीरे हमारा मान कम होता है, यानी ईगो कम होता है, धीरे धीरे हमारी झिझक दूर होती है, और धीरे धीरे हमारे भीतर जो भय होता है वो भी दूर होता है। तब जाकर के हम प्रभु से प्रेम कर पाते हैं। अन्यथा लोग यही कहते हुए सुने जाते हैं कि भाई मैं किसी और को मानूं या न मानूं, मैं किसी और से डरूं या न डरूं, बट आई एम ए गॉड फियरिंग मैन, मैं भगवान से डरता हूं। तो जो व्यक्ति भगवान से डरता है, क्या वो भगवान से प्यार कर सकता है? हम जिससे डरते हैं, क्या हम उससे प्यार कर सकते हैं? कभी कभी लगता है कि कैसे कुछ कभी भक्तों ने कहें या भक्तों ने ऐसी बात लिख दी जो तुलसीदास जी ने लिखी है, उनसे क्षमा मांगते हुए कहेंगे कि भय बिन होत न प्रीति। क्या भय के बिना प्रीति नहीं होती है? वो प्रीति ही क्या है जिसमें भय हो? हाँ, जब हम इस पे विचार करते हैं और अपने अनुभव को भी याद करते हैं, तब हमें लगता है कि भय बिन होत न प्रतीति, ये जरूर अनुभव में आता है। एक मिनट भैया, भगवान से डरते हैं। समझ में नहीं आया। भय बिन आपने क्या कहा इसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन? भय बिन होत प्रतीति। अच्छा, प्रतीति यानी अनुभव। हाँ, समझ गई। प्रीति के बजाय प्रतीति कहा। हाँ हाँ, वो तो कह रहे हैं भय बिन होत न प्रीति, और हमारी समझ में यह आता है कि भय शुरू में होता है प्रतीति के लिए, अनुभव के लिए। जो गॉड फियरिंग मैन है, जिनको भय है भगवान से, लेकिन उनको अनुभव में देता है भगवान कि मैं हूं भैया, इसीलिए डरते हैं वो। अन्यथा जिनको भगवान का अनुभव नहीं होता, वो भगवान से डरते भी नहीं है। ये समस्या है। तो थोड़ा सा भगवान अनुभव देता है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है कि हाँ मैं हूं, लेकिन तुम मुझसे डरो मत। मुझसे डरते कौन है? कौन मुझसे भयभीत होते हैं? तो राम से भयभीत हुआ रावण, कृष्ण से भयभीत हुआ कंस। क्यों हुआ?
क्योंकि उनको मालूम था कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो एक्सट्रीम में पहुंच चुका है एकदम। ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट थे, अतिवादी, और इतना एक्सट्रीम में पहुंच चुके हैं कि रावण का और कंस का अहंकार ऐसा पहुंच गया, इसलिए वो भयभीत होते हैं। लेकिन उनको कभी भी प्रीति नहीं हुई। तो यदि हम रावण हैं या कंस हैं तो हमें प्रीति के बारे में सोचना ही नहीं। भय की प्रतीति होती है, भगवान की प्रतीति मिलती है, भय में अनुभव मिलता है, किंतु हमारे भीतर का रावण, हमारे भीतर का कंस रोकता है हमें उससे प्रीति करने में, प्रेम करने में। तो जैसे ही हमारे भीतर भय आए किसी को भी लेकर, किसी भी घटना को लेकर, किसी व्यक्ति को लेके, किसी अवस्था को लेके, परिस्थिति को लेके, तुरंत हम भगवान को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? इसलिए क्योंकि हमें भगवान से प्रेम है। हम जानते नहीं है, अनायास ही बिना जाने पहचाने भगवान को हम याद करते हैं। जिस किसी रूप में भी वो हमारे सामने आया, हम उसको याद करते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा प्रेम है भगवान के प्रति, जिससे हम अनजाने थे। तो हमें वो भय अनुभव देता है भगवान का, प्रतीति होती है, तब वो प्रतीति धीरे धीरे प्रीति में परिवर्तित होती है। ये एक जनरल रूल है, किसी और की बात क्या करें। अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो हम लोग बहुत छोटे बच्चे थे, एकदम होता ही है, सब बच्चे, और बहुत डरते हैं छोटे बच्चे। थोड़ा सा भी छाया देखते हैं और सुनते रहते हैं आपस में, अरे भूत है, भूत है। अब 4-5 साल का बच्चा तो डरेगा ही ना, कुछ ऐसा कुछ देख ले, कुछ ऐसा हो जाए, डर लगता था। तो माँ को बोलते थे, हमारी माँ को, और हमारी माँ क्या बोली, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस जे यही डर लगा ना तो ओम बाबा बोल। हम वही बोलते थे, ओम बाबा ओम बाबा। कुछ मालूम ही नहीं है ओम बाबा क्या होता है, लेकिन वो डर के मारे जो नाम लेना शुरू किया तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा से प्रीति हो गई। अपने आप जीवन में परिवर्तन आता है। तो शुरुआत होती है भय से, अनुभव मिलते हैं और वो अनुभव हमें प्रेम की ओर ले जाते हैं। बार बार जब कभी भी ऐसी स्थिति होती है, किंतु बार बार हमें भय करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे जैसे प्रेम शुद्ध होता जाएगा, प्रेम प्रगाढ़ होता जाएगा, भय अपने आप दूर होता चला जाएगा। फिर हम उसे दिल खोल के बात करेंगे, कोई लज्जा नहीं होगी, कोई झिझक नहीं होगी, और स्वाभाविक है, किसका अभिमान करेंगे हम। हमको समझ में आ जाता है एकदम कि हम तो कुछ भी नहीं है, बिना बात का अभिमान कर रहे थे। तो यह सब जो भी बातें हम लोग इतनी देर से कर रहे हैं, और आप सब लोगों की बातें भी बड़े ध्यानपूर्वक सुनी मैंने, और निष्कर्ष यही निकलता है कि लोगों से प्रेम करना, दुनिया से प्रेम करना, वो एक शिष्टाचार है, वो धर्म नहीं है। जो गुरुदेव ने लेख लिखा, धर्म और शिष्टाचार, तो शिष्टाचार वश हम थोड़ा प्रेम भी करते हैं और थोड़ा प्रेम दिखलाते भी हैं। और पर्टिकुलरली अब आप लोग तो सब वाकिफ हो उससे, क्रिश्चियनिटी में तो बहुत ज्यादा इस पे जोर दिया गया है
कि सबको प्रेम करो, सबको प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, जीसस से प्रेम करो, वो भगवान का पुत्र है। ये सब बातें तो हम सुनते ही रहते हैं। तो जो जिसको मानता है उसके लिए आगे बोलता है, लेकिन कैसे प्रेम करे, सवाल ये है। हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें यही है, साकार के रूप में जो आया वहां से शुरू करो। फिर कैसे करें, कैसे प्रेम करें उससे? तो बहुत लोग तो बोलते ही हमने गुरुदेव को देखा ही नहीं, कैसे प्रेम करें? तस्वीर सामने है, तस्वीर को क्या लगता है लाइन कट गया ना। हेलो, आप लोग लाइन पे है? हाँ वीना जी, हाँ हम लोग लाइन पे हैं भाभी। अच्छा, मैं करती हूँ फिर से। ओके। तो हाँ भैया, पता नहीं लाइन कट गई थी। बाकी लोग हैं लाइन पे। 2 मिनट हो गया करीबन। अच्छा, तो कहाँ तक हुआ था? ये मेरे को साकार का कैसे प्रेम करें, साकार पे बात यही बात थी कि गुरुदेव ने हमें सिखा दिया कैसे साकार से प्रेम किया जाता है ना। वो एक तस्वीर के रूप में है तुम्हारे सामने, तो उन्होंने वाणी लिख दी ना, मेरी आंखों में देख। उसकी आंखों में देखेंगे तो आंखों में देखते देखते उससे प्यार हो जाता है। 2 आंखें उसकी, 2 आंखें हमारी। जो मुहावरा है ये 4 हो गई, यानी प्रेम हो गया। फिर कहते हैं मेरी आंखों से देख, यानी अब उस प्रेम को हम अपने हृदय में ले जाएं उस ढंग से कि बस उसकी आंखें और हमारी आंखें एक हो जाए। उसकी आंखों से ही देखना, अब उसके प्रेम और भाव की दृष्टि से ही हमको देखना है अपने आप को। सर्वप्रथम दुनिया को देखेंगे, किस तरह देखेंगे नहीं देखेंगे, वो उस पर छोड़ दें। वो संभालने वाला है पूरी दुनिया को, पूरा सृष्टिकर्ता वही है। और जो तीसरी अवस्था गुरुदेव ने कही उस वाणी में, मुझे देख, यानी प्राणी मात्र में मुझे देख, ये तो और भी प्रेम की ऐसी अवस्था है जिसे हम कह सकते हैं कि वो संतों की दृष्टि ही होती है। सबसे पहले अपने आप में देखें उसको, और फिर धीरे धीरे उस प्रेम को अपने ही भीतर आगे बढ़ाएं। अपने भीतर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा प्रेम, तो जितना भी अशुद्ध रूप है हमारे विचारों में, जिसको हम साधारणतः विकार कहते हैं, वो दूर होता चला जाएगा, अपने आप होगा। उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो प्रेम जो है वो भक्ति का एक रूप बनता है। यानी जैसे जैसे भक्ति आती जाती है भीतर में, उसमें
वो भक्ति बढ़ती जाती है और जितना भी निरर्थक भार है वो भार निकलता चला जाता है, अपने आप निकलता चला जाता है। दूसरी ओर ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान में प्रेम की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान में प्रेम की आवश्यकता इस प्रकार से होती है कि हम जितना प्रेम हमारे भीतर आ गया, हम शांत होके बैठ, जैसे ही शांत होके बैठेंगे, जितना निरर्थक जो विजातीय तत्व है यानी जो विकार है वो नीचे एकदम जैसे कीचड़ सेटल हो जाता है नीचे, वो हम देख पाएंगे। बिना ज्ञान की दृष्टि से दिखलाई नहीं देता। तब हम अपने विकारों को देख पाएंगे कि हमारे भीतर विकारों का यह रूप है और हमारे भीतर प्रेम का यह रूप है, भाव का यह रूप है। तो भाव की दृष्टि से हम सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और इस प्रोसेस के द्वारा हम अपने भीतर की जो आंतरिक शुद्धता है उसको शुद्ध करते जाएंगे तो अपने आप ही प्रेम बढ़ता चला जाता है। जिसको आप कहते हैं ना प्रेम बढ़ता चला जाता है, उसको यूं कहें कि प्रेम और शुद्ध होता चला जाता है। उसके लिए चाहिए प्रभु का प्रेम, प्रभु का भाव। यही एक प्रोसेस हमको समझाया है गुरुदेव ने। और शांत होके बैठे, देखें हमारे सारे विचार शांत होंगे तो जो निरर्थक विचार हैं विकारों के रूप में वो नीचे हमको जमे हुए दिखलाई देंगे। फिर करना क्या है? कुछ नहीं करना। उनसे अगर दूर होना है तो हमें किससे सरोकार है? हमें सरोकार है उस प्रेम और भाव से जो हमें दिखलाई दे रहा है। बस अपना एक ऐसा पात्र तैयार करें कि जैसे एक पात्र में गंदगी है, कांच का पात्र है और उसमें दिखलाई दे रहा है जमा हुआ, तो दूसरे पात्र में ऊपर ऊपर जितना है वो हमने ट्रांसफर कर दिया और बाकी का छोड़ दिया। निरर्थक अपने आप निकल जाएगा। अब हमें जो जरूरत है फिर फर्दर उसको फिल्टर करें, यानी अपने भीतर की पात्रता बढ़ने का मतलब ही यही होता है कि अब हमारा पात्र और उन्नत किस्म का होता चला जा रहा है और उसके अंदर प्रभु का प्रेम जो है और व्यापक और ज्यादा गहरा होता चला जा रहा है। ये खुद को ही अनुभव होता है। और बाकी जहां तक दुनिया से व्यवहार करने की बात है और दुनिया से प्रेमपूर्ण व्यवहार हो, उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। वो तो अपने आप ही सहज रूप में ही प्रकट होता है। और इतना शिष्टाचार तो हम सीख ही जाते हैं तब तक। बहुत बार ये होता है कि जिस किसी से हम थोड़े से अंतरंग होते हैं या इंटीमेट होते हैं, जिनके साथ हमारा प्रेम का रिश्ता होता है, कभी कभी हम उनसे इतना दिल खोल के बात करते हैं कि हमारे भीतर के जो थोड़े निरर्थक विचार हैं वो भी प्रकट हो जाते हैं और सामने वाला यही बोलता है, अरे क्या है भाई, इतने वर्षों से सत्संग कर रहे हो और अभी भी तुम्हारे भीतर ये विकार बैठे हुए हैं। अभी भी तुमको प्रेम करना नहीं आया क्या भगवान से? अभी भी लोगों से प्रेम करना नहीं आया क्या? इस तरह की बातें सुनने को मिल जाती हैं। तो वैसे में यदि हमें लगे कि व्यक्ति जिसको हम समझ रहे थे कि हमारा बड़ा इंटीमेट है, ये इससे हम दिल खोल के बात कर सकते हैं, तब हमको समझ में आ जाता है कि एकमात्र हमारा प्रभु ही हमारा अंतरंग है, हमारा इंटीमेट है। उसी से दिल खोल के बात कर सकते हैं। उसी के सामने किसी प्रकार का मान, लज्जा और भय नहीं हो सकता। और बाकी दुनिया जो है उसके साथ तो हमें शिष्टाचार निभाना है और साथ साथ प्रभु का प्रेम और भाव हमारे भीतर बना रहे, तो वो व्यवहार भी बड़ी आसानी से निभ जाता है। और यही जीवन है। देखा हमने भक्तों का जीवन और उससे यही हमने सीखा है
और उस सीख को अपना करके हम अपने हिसाब से उसको सिचुएशन के हिसाब से, देश काल और पात्र कहते हैं लोग, उसके अनुसार हमको ढालना होता है। देश यानी स्थान, काल यानी समय, पात्र यानी व्यक्ति, उसके अनुसार अपने आप को ढालना होता है और अपने प्रेम को उसी ढंग से व्यक्त करना होता है। मेरे समझे तो यही है सब बातें। बहुत बहुत सुंदर भैया। बहुत नहीं, इसमें मोस्टली जो है, मैंने अपना अनुभव है, नाम नहीं लिया है बहुत से लोगों का, लेकिन जो जो सीखा है उनसे जो अनुभव किया है वो सब इसमें शामिल है। एकमात्र सिर्फ वो भय से संबंधित जो मेरा अनुभव था उसमें मैंने अपनी माँ का, क्योंकि ऐसा होता है प्रारंभ में तो भय ही होता है भगवान से, लेकिन जब सोच लेते हैं ना कि अड़ी भिड़ी क्या है, अरे हमेशा ही लगा रहता है कुछ न कुछ। लोग बोलते हैं अड़ी भिड़ी में याद करना चाहिए, दुख सुख में याद करना चाहिए। सुख में कभी याद आता है? मुश्किल होती है तभी याद आता है, डरते हैं तभी भगवान को याद करते हैं। और लोग कहते भी हैं डरता क्या ना करता, ऐसी बात नहीं है। प्रेम करना सीखेंगे, सीखा नहीं जाता है वो बात है, लेकिन फिर भी सीखना यही है कि किस प्रकार से अपने प्रेम को शुद्ध किया जाए। ये जो प्रोसेस है इसको तो सीखना पड़ता है कि जो चीजें अशुद्ध कर रही हैं हमारे जीवन को, हमारे प्रेम को, उनसे बच के रहना है और जो अशुद्धता पहले से है उसको दूर करना है। नहीं, आपने बोला ना कि बहुत अच्छा, ये तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मेरे मन में जो था ना वो मैंने रख दिया। तो क्लियर है ना, अपनी ओर से तो क्लियर कर दिया। और कोई बात है इस संदर्भ में? हाँ भैया, तो आपने जैसे गुरुदेव की वाणी के लिए कहा कि मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख, मुझे देख, तो इसमें तो जैसे आपने वाणी को भी बताया कि मुझे देख का अर्थ हुआ कि सबके अंदर में उस परमात्मा को ही देखना है। तो ये तो खैर बहुत ऊंची अवस्था है, और पर नहीं, मैं अपना क्वेश्चन फ्रेज नहीं कर पा, पर जब वो भाव आ जाता है तब तो फिर आपका फिर सबसे प्रेम हो ही जाता है। आपने जैसे कहा कि फिर संसार, अगर अपना इष्ट से अपने प्रेम की अनुभूति होती है, प्रतीति होती है अच्छे से, तो फिर संसार के प्रति तो आपका व्यवहार फिर अपने आप ही सुंदर और प्रेमपूर्ण हो ही जाएगा, उसमें कोई फिर बात नहीं। लेकिन आपको यह ध्यान रहना चाहिए कि प्रभु का प्रेम जो है वो प्रभु से ही होता है, और संसार के साथ जो भी है व्यवहार उसमें शिष्टाचार का पुट ज्यादा होता है। ये बेयर फैक्ट है। ये भले ही कितना ही बोल दो, कितने ही दुनिया वाले बोलते रहें कि हम सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं, हम सबको प्यार करते हैं, हमारे लिए सब बिल्कुल वो है। हो सकता है देखते हो, दृष्टि में समता हो सकती है, किंतु जब व्यवहार करने जाएंगे ना, हाँ नहीं होती है। अलग अलग लोगों से, सब तरह के लोगों से आपको एक जैसा व्यवहार नहीं होता है, उसी के अनुसार करना पड़ता है। जिसको बीबी जी कहा करते थे कि हम समदृष्टा हो सकते हैं लेकिन समवर्ती नहीं हो सकते। समवर्ती, हमारा व्यवहार के साथ बराबर होना आवश्यक नहीं है। भैया समवर्ती क्या हुआ? समवर्ती समवर्ती समझ में नहीं आया, ये शब्द कभी नहीं सुना। वर्ती का मतलब हुआ सबके साथ समान वर्ताव करना। ओ वर्ती, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कभी नहीं सुनी ये शब्द। अच्छा, समवर्ती।
रेसिप्रोसिटी मतलब सबके साथ समान बर्ताव करना, व्यवहार करना। तो अब जब हम बोलते हैं ना अपने आप ही सबके साथ हमारा प्रेम पूर्ण व्यवहार हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। भले कितना बोल दें हम, और अगर हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम वो शिष्टाचार निभा रहे हैं। यही मेरा कहने का तात्पर्य था। चलो, और नहीं, और लोगों को किसी को कुछ है वो अपना अनम्यूट करके बोले, और नहीं तो फिर पूरा करेंगे। और लगता नहीं है प्रश्न है। किया जाए? हाँ ठीक है भैया। प्रणाम भैया। हरिओम। प्रणाम। हरिओम। प्रणाम। तो हरिओम। हरिओम। प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम। हाँ, हरिओम। हेलो।